A moving train is brought to rest. A moving train is brought to rest. A moving train is brought to rest within 20 seconds by applying brakes. Within 20 seconds by applying a moving train is brought to rest within 20 seconds by applying brakes. By applying brakes. Full stop. Find the initial velocity if the retardation due to brakes is find the initial velocity if the retardation due to brakes is 2 meter per second square. 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ऐसे भी लिखा जा सकता है एम एस की पावर -2 इस तरह से भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर को तो देखिएगा a moving train is brought to rest within 20 seconds by applying brakes एक moving train है यानी कि उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी because it is moving क्योंकि वो लगातार मूव कर रही है तो उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी ठीक है तो देखिएगा इनिशियल वेलोसिटी को हम बोलते हैं u तो u कुछ ना कुछ होगी मुझे नहीं पता कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ठीक इज ब्रॉट टू रेस्ट का मतलब क्या है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी होने वाली है 0 उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 0 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी नहीं मालूम कितनी है फाइनल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड ठीक है उसके बाद a moving train is brought to rest within 20 seconds मतलब 10 सेकंड तक ब्रेक लगा के रखते हैं 10 सेकंड में जाके वो मूविंग ट्रेन रुकती है तो कितना टाइम लगा उसको रुकने में 10 सेकंड का टाइम t is equal to 10 seconds if the retardation due to brakes is 2 meter per second square यानी कि सर 20 seconds अभी बता रहा हूँ मैं अच्छा सॉरी 20 सेकंड्स दे रखा है ना और रिटार्डेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो रिटार्डेशन होता है नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन यानी कि इसके आगे -2 लगा दिया हमने ठीक है तो अब मुझे u निकालना है तो आप देखिए v u a और t ये चारों वेरिएबल v u a और t ये चारों वेरिएबल कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन में आते हैं बताइएगा सर फर्स्ट इक्वेशन में तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर यूज करेंगे एक मिनट रुकिए बस by using first equation of motion v is equal to u plus at v कितना है 0 u मुझे कैलकुलेट करना है a कितना है -2 और टाइम कितना है 20 तो 0 is equal to u minus 2 into 20 कितना हो गया 40 और माइनस को इधर ले आओ तो u is equal to कितना हो गया 40 मीटर पर सेकंड बताइए सब बच्चों को क्लियर है Yes, sir. ओके इनिशियल वेलोसिटी आ गई हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड इसके बाद अगला देखते हैं अगला एक क्वेश्चन है a body starts to slide over a horizontal surface
body starts to slide over a horizontal surface. The body starts to slide over a horizontal surface with an initial velocity of 0.5 meter per second. With an initial velocity of 0.5 meter per second. Due to friction, its velocity decreases. Due to friction, its velocity decreases at the rate of 0.05 meter per second square. At the rate of 0.05 meter per second square. How much time will it take for the body to stop? How much time will it take for the body to stop? How much time will it take for the body to stop? अब देखिएगा क्वेश्चन देख लीजिए. A body starts to slide over a horizontal surface. एक बॉडी है जो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर स्लाइड करती हुई चली जाती है, फिसलती हुई जा रही है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर. ठीक है, अगर मैंने कोई भी बॉडी ली और उस बॉडी को मैं हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मैं ऐसे ही स्लाइड करवाता हूँ, उसको ऐसे ही फेंक देता हूँ कि वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर स्लाइड होती हुई चलती जाए, तो हम ये देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो बॉडी रुक जाती है अपने आप. चाहे बॉल हो, चाहे मैं कोई और चीज फेंक दूं, वो थोड़ी देर बाद रुक जाती है. रुकती क्यों है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. तो हमने ये कहा कि यहाँ पर मुझे ये दे रखा है ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. फ्रिक्शन की वजह से लगातार उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है. तो डिक्रीज जिस रेट पर होती है वेलोसिटी, उसको बोलते हैं रिटार्डेशन. 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये रिटार्डेशन दे रखा है. रिटार्डेशन में हम हमेशा आगे नेगेटिव साइन लगा देते हैं. तो आप ये देखिएगा, इसमें मैंने बोला कि हमारा एक्सेलरेशन ये है -0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन तो ये हो गया. ठीक है, उसके बाद देखिएगा इनिशियल वेलोसिटी u है 0.5 मीटर पर सेकंड. उसके बाद इन्होंने पूछा है कि वो फाइनली ना रुक जाती है बॉडी, यानी कि v कितना हो गया 0 मीटर पर सेकंड. फाइनली वो बॉडी रुक जाती है. वही तो पूछ रहे हैं, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप. हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप, यानी कि उस कितने टाइम में उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी. रुकने का मतलब क्या है कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाना. ठीक है, तो मेरे पास a है, u है, v है, और वो टाइम पूछ रहे हैं. हाउ मच टाइम, टाइम पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब t आपको निकालना है. बताइए बेटा कौन सी इक्वेशन लगाएंगे यहाँ पर? First equation. बिल्कुल सही, फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे. तो यहाँ पर फिर से देखिए भाई, फर्स्ट इक्वेशन by first equation of motion v is equal to u plus at. ठीक है, तो v कितना है 0, इनिशियल वेलोसिटी u कितना है 0.5 प्लस a कितना है -0.05 और मल्टीप्लाई बाय t ये है. ठीक है, अब देखिएगा क्या करेंगे. -0.05 t ये नेगेटिव वाला टर्म है, इसको इधर ले आओ तो पॉजिटिव हो जाएगा. प्लस 0.05 t is equal to 0.5. t कितना हो गया 0.5 अपॉन 0.05. ठीक है, अब
0.5 अपॉन 0.05, यहाँ से पॉइंट लिया तो नीचे आ गया 10, यहाँ से पॉइंट लिया तो ऊपर आ गया 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 5 इंटू 10 हो गया मेरे पास 50, और डिनोमिनेटर में केवल 5 बचा, तो 5 टेन जा 50, तो टाइम आ गया हमारे पास 10 सेकेंड्स। बताइए सब बच्चों को क्लियर है? टाइम इज 10 सेकेंड्स। Yes. सभी को क्लियर है प्रोजेक्ट का? Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. Has a uniform acceleration of 4 meter per second square. Full stop. What distance will it cover? What distance will it cover? What distance will it cover in 10 seconds after the start? In 10 seconds after the start. ये पूछ रहे हैं। अब देखिएगा, a racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. एक racing car है जिसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक ही वैल्यू दे रखी है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फिर वो बोल रहे हैं व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड्स, तो टाइम कितना दे रखा है 10 सेकंड्स। और उन्होंने बोला व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड्स आफ्टर द स्टार्ट। स्टार्ट होने के बाद, अगर गाड़ी कोई रेसिंग कार है, अगर वो स्टार्ट होती है तो स्टार्ट होने का मतलब क्या है कि वो इनिशियली रेस्ट में है ना, और रेस्ट में है जब वो स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट होने के बाद चलना शुरू करेगी, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0। बताइए बेटा क्लियर है अक्षर? यस सर। तो ये मेरे पास हो गया u, a और t, और ये पूछ रहे हैं व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, यानी कि s पूछ रहे हैं। इसका मतलब कौन सी इक्वेशन लगा दूं मैं यहाँ पर? सर Second सेकंड। equation. सेकंड इक्वेशन। दिव्यांशी समझ में आ रहा है? दिव्यांशी समझ में आ रहा है आपको? by second equation of motion, s is equal to ut plus half at square। u कितना है 0, टाइम कितना है 10, 0 into 10, 1/2, a कितना है 4 और t कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर 2 to the 4, 0 into 10 कितना हो गया 0, और 10 का स्क्वायर हो गया 100, 100 into 2 200, और 200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। बताइए क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, sir. ठीक है जी, यस सर। ठीक है जी। अनमोल समझ गए? अनमोल Yes, sir. क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है a scooter moving at a speed of 10 meter per second a scooter moving at a speed of a scooter moving at a speed of 10 meter per second is stopped by applying brakes. यहां से मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? Yes, sir. 31 अगस्त तक तो लॉकडाउन है ना? सर पता नहीं। हाँ, न्यूज में तो आया था पूरे इंडिया में लॉकडाउन है स्कूल्स में 31 अगस्त तक। Yes, sir. तो ये कहीं न्यूज में आया जो तुम बता रहे हो? नहीं, वो एक्चुअली भैया बता रहे थे, उन्होंने शायद से न्यूज ही पढ़ी थी। चलो मैं पता करके बताऊंगा। ओके सर। A scooter moving at a speed of 10 meter per second is stopped by applying brakes. Is stopped by applying brakes. Is stopped by applying brakes, which produce a uniform acceleration of which produce a uniform acceleration which produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. Minus 0.5 meter per second square. How much distance will be covered by the scooter before it stops? How much distance will be covered by the scooter before it stops? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? A scooter moving at a speed of 10 मीटर पर सेकंड, एक स्कूटर है जो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर चल रहा है, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है। यू दे रखा है मेरे को 10 मीटर पर सेकंड। इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, उसको रोक दिया जाता है ब्रेक लगाकर, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0 मीटर पर सेकंड। इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स व्हिच प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ दिस a is equal to minus 0.5 meter per second square. How much distance will be covered by the scooter before it stops? वो डिस्टेंस पूछ रहे हैं आपसे, एस निकालने के लिए पूछ रहे हैं। कौन सी इक्वेशन लगाएंगे बताएंगे? u है, v है, a है और s है, कौन सी इक्वेशन लगाएंगे बताओ? बताइए प्रोजेक्ट का बेटा, कौन सी इक्वेशन लगाऊं यहाँ पर? सर सेकंड इक्वेशन। आप बताओ ना क्या क्या डेटा दे रखा है। सेकंड इक्वेशन में तो t की जरूरत पड़ती है, ये होती है सेकंड इक्वेशन। तो सर थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन लगाएंगे यहाँ पर। देखिए u है, v है, a है और s है, तो थर्ड इक्वेशन लगाएंगे यहाँ पर। समझ गए?
by third equation of motion, by third equation of motion, v square is equal to u square plus 2as. अभी v कितना है 0, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u कितना है 10, 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है माइनस 0.5 इंटू s, ये मुझे कैलकुलेट करना है। अब 0 का स्क्वायर मतलब 0, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 और 2 इंटू माइनस 0.5 ये हो जाएगा बेटा -1 इंटू s। इसको इधर ले आओ तो s इज इक्वल टू कितना हो गया 100 मीटर। बताइए सब बच्चों को समझ में आ गया? Yes, sir. यो बताओ, यो क्लियर है तुमको? Yes, sir. ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने? A car traveling at 20 km per hour a car traveling at 20 km per hour, a car traveling at 20 km per hour, speeds up to 60 km per hour in 6 seconds. Speeds up to 60 km per hour in 10 seconds. A car traveling at 20 km per hour speeds up to 60 km per hour in 6 seconds. In 6 seconds. Full stop. What is its acceleration? What is its acceleration? A car traveling at 20 km per hour speeds up to 60 km per hour in 6 seconds. What is its acceleration? एक कार है जो कि 20 km per hour पर ट्रैवल कर रही है और it speeds up to 60 km per hour in 6 seconds. यानी कि अब ये टाइम सेकंड में ले रखा है तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो। तो एक कार है जो इनिशियली 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रही है और फिर 6 सेकंड्स में उसकी स्पीड ना बढ़ जाती है और बढ़कर कितनी हो जाती है 60 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 20 है और फाइनल वेलोसिटी 60 है। तो u कितना है 20 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 100/18 मीटर पर सेकंड। अभी मैं इसको और फर्दर ना सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है ये 50/9 भी हो सकता है लेकिन मैं अभी इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। फिर उसके बाद देखते हैं v है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 into 5/18, 65 का कितना हो गया 300/18 मीटर पर सेकंड। u आ गया, v आ गया और टाइम दे रखा है 6 सेकंड्स, t दे रखा है 6 सेकंड्स। तो पूछ रहे हैं व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन, आपको एक्सेलरेशन बताना है बस। u v t a बताइए कौन सी इक्वेशन है वो प्रोजेक्ट का?
Which equation of motion? Sir, first. फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे। प्राजक्ता मेरी आवाज आ रही है? यस सर। बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन का आइडिया नहीं है क्या? सर है, मैं सोच रही। हमेशा आपको ये देखना है कि कौन कौन से वेरिएबल मुझे दे रखे हैं। तो यहाँ पर क्या है, u, v, a और t, तो ये चार वेरिएबल्स मुझे कौन सी इक्वेशन में मिलते हैं? फर्स्ट इक्वेशन में ही मिलते हैं, तो इसलिए मैं फर्स्ट इक्वेशन लगाऊंगा यहाँ। समझ रहे हैं? यस सर। My first equation of motion V is equal to u plus 80. V है 300 upon 18 is equal to u कितना है 100 upon 18 plus a into t. a कितना है मुझे नहीं पता, t है 6, तो a into 6, इसको 100 upon 18 को इधर ले आओ, 300 upon 18 minus 100 upon 18 is equal to 6a. अब इस 6 को इस तरफ लिखो, ऐसे लिख लो 6a, और 300 अपॉन 18 माइनस 100 अपॉन 18 कितना हो जाएगा? 200 अपॉन 18, 2 3 जा 6, 200 जा 200, तो a की वैल्यू हो गई 100 अपॉन 18 इंटू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 9 जा और 2 50 जा 50 अपॉन 27 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चाहे तो ऐसे ही छोड़ दो, और चाहे तो आप इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे तो देख लो कितना आएगा। 50 को डिवाइड करेंगे 27 से, 27 वन जा 27, 50 माइनस 27 कितना हो गया 23। अब 27 के टेबल में तो 23 नहीं आएगा, तो पॉइंट लगाकर 0, ये हो गया 230, यहाँ पॉइंट लगा दिया। 27 के टेबल में 230 कहाँ पर आएगा? 8 जा देख लीजिए एक बार, 8 7 जा 56, 8 2 जा 16 और 5 21, 216 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 आ गया, एक जीरो और लगाया, तो 27 5 से अगर करते हैं तो 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 और 3 135, बिल्कुल ठीक है। 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10 और 3 13 135, फिर आ गया 5, फिर जीरो उतारेंगे, फिर ये 50 यही वाला हो जाएगा, मतलब ये आगे चलता जाएगा। हमें बस दो डेसिमल प्लेस तक निकालना है, तो ये हो गया 1.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताइए सब बच्चों को क्लियर है इतना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये इसके बाद आप देखेंगे कि मोशन में जो है कुछ जो ज्यादातर बच्चों को एक तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा अगला जो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, कि मोशन को ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करा जाता है। तो कुछ ग्राफ्स हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं, वो बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स। ये जो हमने 5-6 क्वेश्चंस करे, ये सभी बच्चों को क्लियरली समझ में आ गए ना? यस सर। ठीक है, तो हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, मतलब मोशन में ग्राफ्स कितने तरीके के होते हैं।
चलो जी अगला देखते हैं टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन ये है। तो अब इसमें हम ये देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस तरीके के बनते हैं। सबसे पहला देखेंगे बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमें ये देखना है कि जो हमारे पास जो वेलोसिटी है ना वो किस तरीके की, मतलब मोशन जो है वो कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, कैसा है। तो आप ये देखिएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मैं क्या करूंगा, टाइम को लूंगा एक्स एक्सिस पर और डिस्टेंस को लूंगा वाई एक्सिस। इस तरीके से बनेगा ये। टाइम को हम लेंगे एक्स एक्सिस पर और डिस्टेंस को लेंगे वाई एक्सिस पर, डिस्टेंस को लेंगे वाई एक्सिस पर। और ये ग्राफ हमेशा इस तरीके का बनता है, ऐसे, मतलब ये ओरिजिन से इस तरीके से होता हुआ जाएगा ग्राफ, ठीक है। और ये किस केस में बनता है ऐसा ग्राफ, जब हमारी स्पीड यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म स्पीड। बट डिस्टेंस है टाइम है, तो अगर मेरे पास डिस्टेंस है और टाइम है तो डिस्टेंस और टाइम के की हेल्प से मैं स्पीड तो निकाल सकता हूँ ना। स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब मेरे पास डिस्टेंस भी है और टाइम भी है तो जो ग्राफ बनेगा ना वो ऐसा बनेगा बेटा, ऐसा यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहे हैं हम। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है कि वो स्पीड जो हमेशा कांस्टेंट होती है, वो स्पीड चेंज नहीं हो रही है, यूनिफॉर्म स्पीड। बताइए समझ गए सभी बच्चे, Yes, sir. सभी बच्चों को क्लियर। Yes, sir. ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया किस केस में, यूनिफॉर्म स्पीड के केस में। इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ए करके लिख रहा हूँ मैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म स्पीड। इससे क्या समझ में आता है कि जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ता जा रहा है ना, देखिए जब टाइम इतना था तो डिस्टेंस कवर्ड कितना था, इतना। जितना मैं ऊपर इस ग्राफ को ऊपर 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 ऊपर, जितनी इस ग्राफ की वैल्यू ऊपर चलती जाएगी डिस्टेंस मेरा उतना ही बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है मेरा डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये है। ठीक है, टाइम के बढ़ने के साथ साथ डिस्टेंस लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी कि ये एक यूनिफॉर्म मोशन का केस है कि गाड़ी लगातार चलती जा रही है, चलती जा रही है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे दूसरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं। दूसरा दूसरा है, अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ से मुझसे ये बोला जाए कि आप यहां से ये बताइए कि स्पीड कितनी होगी, है ना। तो हम ये बोलते हैं यहाँ पर कि स्पीड is equal to slope of distance time graph. स्लोप ऐसा है कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इससे स्पीड निकल जाती है। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड निकल जाती है। तो ये मतलब कैसा, ये तो स्लोप क्या होता है मुझे मालूम ही नहीं, किस तरीके से निकालेंगे हम, मैं अभी बताता हूँ आपको। इसमें ऐसा है कि जैसे मान लीजिए मैं इस चीज का आपको अभी इसी में एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए
द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, नोट करना सभी बच्चे, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ of a body in motion is given as the distance time graph of a body in motion is given as distance time graph ना ऐसा दे रखा है देखो, इधर है y एक्सिस पर दे रखा है डिस्टेंस इन मीटर और x एक्सिस पर दे रखा है टाइम इन सेकंड्स। y एक्सिस पर दे रखा है डिस्टेंस इन मीटर और x एक्सिस पर दे रखा है मुझे टाइम इन सेकंड्स। कितना दे रखा है कि एक मोटर कार है या एक साइकिल है 0 1 2 3 4 4 सेकंड में बस आप बल्कि इतना समझिए इसको, हाँ जी। तो ये ना ये दे रखा है मेरे को डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है, आप इसकी स्पीड निकालिएगा। स्पीड किस तरीके से निकालेंगे आप इसकी, जैसे ही आपने देखा कि एक स्ट्रेट लाइन है वो इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ रही है तो आपको तुरंत ये समझ में आ गया कि यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म मोशन है। मतलब क्या है कि देयर इज नो एक्सेलरेशन, कि यूनिफॉर्म मोशन है मतलब स्पीड जो है वो कम भी नहीं हो रही है ज्यादा भी नहीं हो रही है, स्पीड सेम है। अच्छा 1 मिनट बेटा वेट करिए प्लीज। कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है क्या? यस सर, मेरी वीडियो पॉज हो चुकी है। 1 मिनट वेट करिए आप लोग, मैं 1 मिनट में आया। कि आप हमको ये बताइए कि यहाँ पर स्पीड कितनी होगी, तो स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालना है। स्लोप क्या होता है, स्लोप ये होता है कि अगर मान लीजिए हमें कहीं पर भी परपेंडिकुलर और बेस दे रखा हो उसको स्लोप बोलते हैं। तो आप ये देखिएगा कि ये मेरा ग्राफ था, तो ये कर्व इस तरीके से ऊपर जा रहा था, तो हमने ये कहा कि मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ऐसे, ठीक है, मैंने इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो बेटा ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, जो बचती है ये वाली साइड है परपेंडिकुलर, ये वाली साइड है बेस। तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्लोप का, स्लोप की डेफिनेशन होती है स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसको स्लोप बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाली लेंथ कितनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है बेटा डिस्टेंस। क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर है यानी कि मैं ऐसे वर्टिकली वाई एक्सिस की डायरेक्शन में क्या मेजर कर रहा हूँ, डिस्टेंस। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ कितनी है 6, तो ये मेरा हो जाएगा 6 अपॉन
बेस क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डेटा है 4, है ना, तो 6/4, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 2 3 जा 2 1 जा एंड 2 1.5 जा। तो स्पीड कितनी हो गई 1.5 मीटर पर सेकंड। बताइए सब बच्चों को क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि अब अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं कि कहीं पर स्पीड, यहाँ पर तो स्पीड हमारी यूनिफॉर्म थी, यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि स्पीड कांस्टेंट थी, स्पीड बढ़ नहीं रही थी, कम भी नहीं हो रही थी, सेम स्पीड थी। अब अगर हम ये कहते हैं कि स्पीड हमारी नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब कम हो रही है या ज्यादा हो रही है स्पीड, स्पीड में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के केस में देखिएगा यहाँ है डिस्टेंस, डिस्टेंस किसमें है, इधर y एक्सिस में डिस्टेंस है और इधर x एक्सिस में दे रखा टाइम, और ये ओरिजिन है। ये इस तरीके का कर्व बनता है, मतलब ऐसा कर्व कर्व बनेगा इस तरीके से, इसको बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करी जाए तो कर्व आपका इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो इसको मैं बोलूंगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की या स्पीड टाइम ग्राफ की। जैसे पहला था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ऐसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ ये किस तरीके से बनेगा, आप फिर इसमें देखिएगा कि अब अगर मैं बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ कांस्टेंट स्पीड की। कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये है यही यूनिफॉर्म स्पीड, कि हमारी स्पीड बढ़ भी नहीं रही है कम भी नहीं हो रही। तो उसके लिए ग्राफ कैसे बन जाएगा, जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ था तो मैंने y एक्सिस पर डिस्टेंस लिया और x एक्सिस पर टाइम लिया। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो मैं y एक्सिस पर वेलोसिटी लूंगा और x एक्सिस पर टाइम लूंगा। x एक्सिस पर टाइम और यहाँ y एक्सिस पर वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और इसको ये आपका ग्राफ इस तरीके का बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि टाइम लगातार बढ़ता जा रहा है, टाइम लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम सेम वेलोसिटी पर मूव कर रहे हैं, हमारी वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है, तो हम इसको बोलेंगे कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड बोलो या यूनिफॉर्म स्पीड बोलो, एक ही बात है, कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड, इधर टाइम और इधर वेलोसिटी। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, देखिए एक तो ये हो गया, और फिर है कि अब अगर हमारी जो स्पीड है वो लगातार अगर बढ़ती जाती है तो हम क्या करेंगे, अब देखिएगा
अगर मान लीजिए स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है तो ये वही चीज हो गई कि जैसे हमने कहा कि यूनिफॉर्म स्पीड भी अगर है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस तो लगातार बढ़ता जाता है। अब क्या है कि अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख रहे हैं जिसमें वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है। वेलोसिटी लगातार बढ़ने का मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब देखिएगा ये ऐसा बनेगा। इधर एक्स एक्सिस पर टाइम है और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी है। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके का बन रहा है ना, ऐसे ऊपर की तरफ जाता हुआ, तो इसको मैं बोलूंगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बताइए सब बच्चों को क्लियर है? यस सर। अगर हमारी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है तो ऐसा ग्राफ हमारा बनेगा जैसा डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनता था यूनिफॉर्म स्पीड के केस में। तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक, चलिए जी बेटा इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।